हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की। तो पहला क्वेश्चन हमारा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सॉल्व करेंगे, कुछ समझेंगे जिससे हमें ये क्वेश्चन निकालने में आसानी होगी। तो वो चीज़ें क्या हैं? अब हमें यहाँ बोलता है कि हमने इसको प्रूव करना है कि इरेशनल। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इरेशनल होता क्या है। तो समझाने के लिए गौर करिए। नंबर्स, हर नंबर रियल नंबर होता है, ये बात आप जानते हैं। मैं कहता हूँ रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक डेसिमल वाले, एक विदाउट डेसिमल। ठीक, इसमें आ जाते हैं हमारे सबसे पहले नेचुरल नंबर। इनसे बड़ा सेट आता है हमारा होल नंबर, इनसे बड़ा इंटीजर्स। तो इनको मैं इंटीजर तक ही रखूँगा। फिर आ जाते हैं हमारे डेसिमल वाले। अब डेसिमल वाले नंबर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रैशनल और एक होते हैं इरैशनल। अब पहले मैं बात करूँगा रैशनल कौन से होते हैं, वो कैटेगरी हम इधर डिफाइन कर देते हैं, और इरैशनल वाली कैटेगरी हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। रैशनल नंबर, जो नंबर ऐसे P और Q की फॉर्म में आते हैं, या फिर R एग्जाम्पल के लिए 1.25 वाले, ठीक है, मीन्स टर्मिनेट हो गए, यहाँ पे आके वो एंड हो गए। और R ऐसे आते हैं 9 नीचे लिखता हूँ, R 9.3737 रिपीटिंग, मीन्स रिपीटिंग नंबर। तो ये नंबर हमारे जो भी होते हैं PQ की फॉर्म में, डेसिमल में जो टर्मिनेट हो जाते हैं, लिख देता हूँ, टर्मिनेट हो जाते हैं, सॉरी, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग हो जाते हैं। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। एक नंबर हमारे पास आते हैं, गौर करिए, 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 670111308, और ये ऐसे चलते जाते हैं। तो ये जो नंबर होते हैं, ये नंबर इरैशनल होते हैं। कौन से होते हैं? इरैशनल। और इनकी निशानी अगर बोलूँ तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे पास इरैशनल। तो इनकी कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, √10, 5, या रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। √2, √3, √5, √7, √11 चलते जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इरैशनल, ये हो गया हमारे पास इरैशनल
जिनका हमें कंसेप्ट चाहिए। और पी क्यू की फॉर्म में रैशनल होते हैं, पी क्यू की फॉर्म में, ये रैशनल की बता रहा हूँ। और क्यू हमारा हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये किसी भी नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब मैं लेता हूँ 24/9, तो आपको पता है 3 के टेबल में, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, पी क्यू। ठीक है, उसके बाद ये को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम्स वो होते हैं जिनका HCF 1 आता है। तो इनका HCF क्या आएगा, करिए तो ये यहाँ पे जब भी हमारा 0 आ जाता है तो ये हमारा HCF होता है, जो उसमें भी डिवाइजर होता है। मीन्स आप इतना समझिए कि ये को प्राइम होते हैं। को प्राइम वो होते हैं जिनका HCF 1 आता है, जिनका HCF 1 आता है। ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है। पी और क्यू को प्राइम्स होते हैं और इनका HCF लीस्ट कॉमन फैक्टर, इनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एक और हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास हम लेट करते हैं P इज ए प्राइम नंबर, P हमारे पास कोई एक प्राइम नंबर है और P अगर एक्स स्केयर में किसी नंबर को P अगर ए स्केयर या किसी को भी डिवाइड करेगा तो P ए को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब इफ P डिवाइड्स ए स्केयर देन P also डिवाइड्स ए। ये थ्योरम है, सिर्फ ये याद रखना आपने कि अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है वो ए स्केयर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करता है। ऐसे बोल दीजिए प्राइम नंबर मेरे पास 2 डिवाइड करता है 100 को, तो 2 10 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, देख भी सकते हैं आप, डिवाइड होता नहीं होता है। ठीक, 2 डिवाइड्स ये P है, ये P है प्राइम नंबर। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। कहने का मतलब इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर P क्यू की फॉर्म में होता है। P और Q को प्राइम्स होते हैं जिनका HCF सिर्फ 1 आता है, कहना जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है। और हमें एक थ्योरम और करनी पड़ेगी कि हमारे पास थ्योरम 1.3 कहती है P एक प्राइम नंबर है, वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो P ए को भी डिवाइड करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कोशिश करूँगा बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने की और आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड मतलब ये हमने इरेशनल प्रूफ करना है, तो मैं करूँगा सॉल्यूशन। इफ पॉसिबल सपोज √5 इज रैशनल। अगर ये पॉसिबल है, मैं मानता हूँ
कि √5 एक रैशनल है। तो रैशनल नंबर मतलब √5 किस फॉर्म में, पी क्यू की फॉर्म में। तो आगे भी जो हमारी इंजप्शन होगी वो ये होगी, पी एंड क्यू आर को प्राइम। ये हमने सपोज किया, जिनका HCF ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा, 1। ठीक, तो कहने मतलब ये एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर आपको पता है जिनका पी एंड क्यू को प्राइम्स होते हैं, ये हम मान के चले। तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट ही रख लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट ये हमने लेट की है खुद से। ठीक, तो अभी नहीं हम रखेंगे, आगे देखते हैं। तो देखिए, इसको मैं लिखूँगा √5 क्यू इज इक्वल टू पी। आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्केयरिंग बोथ साइड। तो ये आएगा 5 क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी का स्केयर। ठीक है, अब देखिए ये कहता है, इसका मतलब बनता है पी स्केयर डिविजिबल बाय 5 मीन्स 5 डिवाइड्स पी स्केयर, क्योंकि इसके नीचे आ सकता है। ठीक है, 5 डिवाइड्स पी स्केयर, पी इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब पी डिविजिबल, अगर स्केयर डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा। ठीक है, मान के चलता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू 5, कुछ भी रख लीजिए इंटीजर। ठीक है, C इज एनी इंटीजर। ठीक, P की वैल्यू क्या है हमारे पास, √5 क्यू, P की वैल्यू है ना ये, इज इक्वल टू 5C। ठीक, इसको रखिए फर्स्ट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट। ठीक, तो इसको स्केयरिंग कीजिए, स्केयरिंग बोथ साइड। तो हमारा आ जाता है, जब मैं स्केयर करूँगा रूट खत्म हो जाएगा, 5 क्यू का स्केयर 25 सी का स्केयर, ये और ये कटता है, तो ये आता है हमारे पास 5 सी का स्केयर। तो अब देखिए, P डिविजिबल बाय 5, P स्केयर और P क्या मैं 5, इसका क्या है फैक्टर, डिविजिबल का मतलब होता है फैक्टर। तो अब देखिए यहाँ पे भी क्यू स्केयर इज डिविजिबल बाय 5, और ये अगर क्यू स्केयर का फैक्टर है तो ये क्यू का भी फैक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो इसको आप A मानिए और इसको आप B मानिए। फ्रॉम A एंड B we find 5 is common factor of P1 of
P and Q. It contradicts that P and Q are co-prime. अब बात आती है ये, देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने माना था कि ये एक रैशनल नंबर है, तो मैंने अभी पीछे पढ़ाया था जो रैशनल नंबर होगा वो पी क्यू की फॉर्म में होगा, और पी क्यू क्या होंगे, को प्राइम, जिनका कॉमन फैक्टर 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये हमारी कंडीशन बताता है कि पी, क्योंकि डिवाइड होता है, पी क्या डिविजिबल है, पी किसका फैक्टर है, इसका, पी किसका फैक्टर है, इसका, ये फैक्टर की फॉर्म में लिखा है, ठीक। तो अगर पी स्क्वायर का डिविजिबल है हमारे पास थ्योरम में 1.3, वो कहता है पी भी इसका फैक्टर होगा। तो अगर ये इसका फैक्टर होगा तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ और हमें पता है पी की वैल्यू क्या है, 5Q, ठीक है। जब मैं इसको करूँगा और Q भी देखिए 5 का ही फैक्टर, 5Q का ही फैक्टर आ गया। तो हमने तो कंट्राडिक्ट किया था कि ये रैशनल नंबर है और इनका 1 के सिवा और कोई कॉमन फैक्टर आ नहीं सकता, बट इनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5। तो ये क्या कर गया, कंट्राडिक्ट कर गया। इसे कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड से। तो लास्ट में हमारा आएगा हैंस √5 इज इरेशनल, ठीक। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फिर हमें एक नंबर दिया गया है, ये पूरा नंबर है, एक नंबर है जो कि इरेशनल हमने प्रूफ करना है। तो हम इसको सेम वही उसी तरीके से करेंगे। अब उससे भी थोड़ा आसान, अब आपको कंसेप्ट तो हो गया। हम कंट्राडिक्शन करेंगे, कहने मतलब हम सपोज करें कि ये रैशनल है, तो हमें बीच में मिल जाएगा कि ये रैशनल नहीं है, कुछ कंडीशन ऐसी अप्लाई हो जाएंगी। तो हम करके देखते हैं, जैसे लेट इफ पॉसिबल 3 + 2√5 इज रैशनल। तो इसका मतलब 3 + 2√5 किसकी फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। 2√5 इज इक्वल टू P/Q, 3 साइड जाके माइनस हो जाएगा। 2√5 P - 3Q/Q। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P - 3Q। अब देखिए सॉल्व हो गया, कैसे हुआ, ये है हमारे इंटीजर्स PQ की फॉर्म में, बट 5 हमने अब भी प्रूफ किया। जब हमने एक बार प्रूफ कर दिए हैं, ठीक, हमने यहाँ पे ये नंबर प्रूफ करना है। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई रैशनल नंबर आ जाता है तो हम वहाँ पे कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने ये रैशनल लिया है, बट हमें पता है कि √5 रैशनल नंबर नहीं होता, इरेशनल होता है। कहने मतलब जो हमने सपोज किया था वो कंट्राडिक्ट कर गया। सिर्फ अब आपने इसको लिखना है, जैसे कि √ ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रॉम दिस √5 इज ए, जो हमारे पास ये कंडीशन आ रही है ये कहती है √5 क्या है, रैशनल नंबर, बट सीधे इट गिव्स contradiction that
√5 इज, किसको कंट्राडिक्ट कर गई ये लाइन, ठीक, रैशनल, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब आप ये पैटर्न नोट कर लीजिए, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। हम अब जो भी इसमें प्रूफ करेंगे आगे वाले क्वेश्चन, यही पैटर्न चलेगा, यही सारा पैटर्न चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 3 पार्ट हैं, 2 मैं करूँगा, एक आपके लिए होमवर्क होगा। सेम वही प्रोसेस, कुछ भी नहीं, जो पैटर्न मैंने अभी आपको समझाया उसी पैटर्न से आपने करना है, बड़ा इजी, वही हम इसको सोल्यूशन करेंगे। हमने इसको फिर से इरेशनल प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इफ़ पॉसिबल सपोज दैट 1/√2 इज रैशनल। क्या सपोज करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो 1/√2 किस फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा हमारा Q/P इज इक्वल टू √2। अगर मैं इसको इधर लिख दूँ, लिखने की नीड तो नहीं थी, बट मेरी एक ये हैबिट है, ठीक, आ गया। अब इस हिसाब से ये रैशनल होना चाहिए, बट √2 हमने पीछे ही निशानियाँ पढ़ी थी, मैंने कहा था कि कोई भी प्राइम नंबर जब √2 में होता है तो वो कभी भी रैशनल हो ही नहीं सकता, वो इरेशनल होता है। यहाँ पे ही ये कंडीशन क्या कर गई, कंट्राडिक्ट कर गई। तो लिखना अब इसको जैसे मैं लिखता हूँ सिंपल भाषा में, हैंड राइटिंग तो अच्छी नहीं है बट समझने की कोशिश करिए। फ्रॉम दिस √2 इज ए रैशनल नंबर but it gives contradiction that √2 is irrational number, hence 1/√2 is irrational, ठीक। फुल मार्क्स आएंगे, 1 मार्क्स में कटेगा अगर ऐसे लिख के आ जाओगे तो। कंसेप्चुअल है, पूरा कंसेप्चुअल है। तो अगला हमें बोलता है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये पार्ट मैं प्रूफ करूँगा, तो आपको प्रूफ करना है वो मैं इधर लिख देता हूँ। 6 + √2 को आपने रैशनल प्रूफ करना है, ठीक। तो ये वाला मैं कर देता हूँ, अगर नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं ये भी प्रूफ करके आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए देखिए सॉल्यूशन वही सेम, लेट, इफ, मैं कहीं लेट लिख लेता हूँ, कहीं सीधे इफ से शुरू कर देता हूँ, आप भी यहाँ से मर्जी कीजिए। पॉसिबल सपोज दैट 7/5 is rational। तो 7/5 किस फॉर्म में आएगा, P/Q की फॉर्म में। ये तो बिल्कुल एक स्टेप में ही हो गया, P/7Q, ये कंट्राडिक्ट कर गया, ठीक है।
तो सीधे लिखूँगा फ्रॉम दैट √5 इज, यहाँ से अगर यहाँ से देखा जाए तो ये क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, बट it gives contradiction that √5 is irrational number, hence 7/5 is irrational। तो ये तो हो गया हमारा आज का चैप्टर नंबर फर्स्ट का 1.3। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं। तो मेरी अभी कोशिश है कि मैं सॉल्व पेपर सॉल्व करके वो दूँ, जिससे बच्चों को लास्ट फाइनल्स में हेल्प मिलेगी।